प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहना द निरंकार। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे और खुश मिजाज में होंगे। साध संगत जी, अपनी दृष्टि, अपना कृपा और अपने आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखे, दास की यही कामना रहेगी। साध संगत जी, आज की जो कहानी है, विचार है, यह हमारी माता पिता वृद्ध को हमेशा उनका ख्याल रखने की सीख देगा हमको। साध संगत जी, एक जंगल में एक मकान था। मकान के बाजू में एक पेड़ था। उस जो मकान में एक बालक रहा करता था, छोटा बालक रहा करता था। वो आम के साथ में हमेशा आम के पास ही खेला करता था, आम की टहनियाँ तोड़ा करता था, आम के पत्ते और आम भी तोड़ा करता था और आम को स्क्रैच किया करता था। तो इससे आम को गुस्सा नहीं आता था, उससे और अच्छा लगता था कि कोई है जो उसका अकेलापन दूर कर रहा है, जो उसके अकेलेपन को हमेशा घटा रहा है। और साथ संगत जी, ये कुछ दिन तक ही रहा और इसके बाद वो बालक था जो, पर साथ संगत जी कहीं गायब हो गया कुछ दिनों के लिए। तो अब ये जो आम था उसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आम हमेशा उदासीन रहा करता था, हमेशा उदास रहा करता था। लेकिन अब वह बालक बहुत दिनों के बाद अब अपने उसी मकान में वापस लौटा। अब वह बड़ा हो चुका था। अभी वह अपना काम होने के बाद फिर से उसी आम के पास जाता है। तो अभी आम के साथ में वो खेल नहीं रहा है, लेकिन आम उसे पहचान गया कि वही बालक है जो मेरे साथ में बचपन में खेला करता था। अब यह बड़ा हो गया है। तो आम पूछता है, क्या हुआ, आप मेरे साथ में खेल नहीं रहे हैं? तो लड़का बोलता है कि अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मैं आपके साथ में नहीं खेल सकता हूँ, अभी मुझे खिलौना खेलने के लिए चाहिए। तो हम बोलते हैं, तो आप खिलौना ले लीजिए, खरीद लीजिए, मगर बाजार से आप खेलिए। तो आप जो बच्चा था, जो लड़का था, वो बोलता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं खिलौना ले पाऊँ। तो वह जो आम था वो बोलता है कि आप एक काम कीजिए, मेरा आम का जो फल है, जो मेरा फल है, आप उससे तोड़ लीजिए और ले जाके मार्केट में इसे बेच के जो पैसा होगा उससे आप अपना खिलौना खरीद लीजिए और अपना मनोरंजन कीजिए। सत्संग जी, वह बालक जो बड़ा हो चुका था वही काम किया, उसने आम को तोड़ा और लेके मार्केट में बेचा और उसके बाद वह खिलौना लेके खेलने लगा और कुछ दिनों तक था। फिर उसके बाद वह बालक फिर से लापता हो गया, फिर से गायब हो गया कुछ दिनों के लिए। तो अब आम जो उसकी खुशियां थी, क्योंकि बालक उसके साथ में बाजू में ही खेला करता था तो उसे भी अच्छा लगा करता था, फिर से उसकी उदासीनता बढ़ गई, बढ़ने लगी कि अब ये वापस से कहाँ चला गया। अब साथ संगत जी, फिर कुछ दिनों के बाद वह लड़का अब बड़ा हो चुका था। अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो गए हैं। अब आता उसी मकान में। फिर कुछ टाइम के बाद जब वह उसी आम के पास जाता है तो आम देखता है कि यह वही लड़का है, पहचान गया, जो उसके पास से आम तोड़ के जो के गया खिलौना लेने गया था। तब वो बोलता है कि क्या हो गया, आप इतने उदास हो, आप मुझसे बातें करो। तो वह बोलता है, लड़का जो बड़ा हो चुका है, आदमी हो चुका है, जिसके बच्चे हैं, बोलता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को खिला पाऊँ, उन्हें अच्छा अच्छा सब चीज़ें दे पाऊँ। तो वह आम बोलता है कि आप इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरे जो तने में जो टहनियाँ हैं इसे आप काट के, जो डालियाँ इसे सब काट के आप बेच दीजिए, जो पैसा मिलेगा उससे आप अपना खाना के सामान खरीद लीजिए, खाने के लिए, रहने के लिए जो सामान है वो खरीद लीजिए। तो वह लड़का जो अब बड़ा हो चुका आदमी है वह वही सेम काम करता है। वृक्ष के जो आम का पेड़ था उसका सारा तना, सारा जो टहनियाँ थी बड़ी बड़ी, सब काट दिया। अब उसके पास खाली एक तना रह गया जिसपे वह आम है। एक फिर कुछ दिन तक वह रहता है, फिर उसके बाद फिर से वह आदमी वापस से गायब हो जाता है, इधर चला जाता है। फिर से आम उदासीन रहने लगता है कि अब तो मेरी उदासीनता बढ़ते जा रही है। और कुछ दिनों के बाद फिर वही आम वहीं पे है और वह आदमी जो अब वहां पे आया अब वह बूढ़ा हो चुका है। तो आम उसे देख के ही पहचान जाता है कि वही आदमी है जो बालक था, बड़ा हुआ अभी बूढ़ा हो गया। तो आम अभी उससे बोला कि देखो, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूं, मैं आपको जो आपकी मदद कर सकूं। तो वह जो अभी बालक और आदमी बना और बूढ़ा हुआ, अभी उसने क्या बोला कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, खाली अपने पास में रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए जिसमें मैं रह सकूं। तो वह आम बोलता है, ठीक है, आ जाइए, आप यहाँ पे रह लिए। साथ संगत जी, ये पूरी कहानी को समझने पे जरा ध्यान दीजिएगा कि जब बालक था
तभी भी आम के पास गया, जब बड़ा हुआ तभी भी आम के पास गया, जब बूढ़ा हुआ तभी भी आम के पास गया। इन तीनों सिचुएशन में वह आम उसकी हमेशा मदद करते रहा। साथ संगत जी, इसी प्रकार हमारे माँ बाप होते हैं, जब हम बालक रहते हैं तभी हमारी मदद करते हैं, हमें हमेशा वह कोई कमियां होने नहीं देते हैं। उससे बड़े होते हैं तभी भी हमारी कमियों के सारी चीज़ों को, हमारी अरमानों को, सबको वो फुलफिल करते हैं। और उसके बाद जब हम बुढ़े होते हैं, जब हम कहीं चले जाते हैं, जब हमें कहीं रहने का ठिकाना नहीं रहता है, अपने माँ बाप को भूल चुके रहते हैं, जब कहीं रहने का ठिकाना नहीं रहता है, फिर से हमें सब भुला भटके जब हमें याद आता है कि अब हमें कहाँ रहना है, तो हमें वहीं जाना पड़ता है जहाँ पे हमारी स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ पे हम बालक से बड़े हुए थे। तो साथ संगत जी, कभी भी अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने बड़े हैं, जो अपने दादा है, बाप दादा है, उन्हें अपने को कभी भी उनसे दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शुरू से लेके अंत समय तक वही काम आता है। तो हमें अपने माता पिता का इतना ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी उन्होंने पार की है तो हम भी उनकी जिंदगी पार करें। साथ संगत जी, कभी भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते, हमेशा उसकी भलाई सोचते हैं। साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी दिल छू ली होगी। साथ संगत जी, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिए संत महात्माओं में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सत संगत जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।